हिसार में साबिक राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सदारत में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के इख्तिताम होने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के सेक्टर 14 में कारकुनान से बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यौम जमहूरिया को लेकर अपना पैगाम भी दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस दौरान 2024 को लेकर भी कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। यात्रा के दौरान हर चौक चौराहों पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की सरपरस्ती में निकाली जा रही रैली में नौजवानों का खासा जोशो खरोश देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नेतृत्व में आज हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर सुभाष चंद्रा का इस तिरंगा यात्रा के दौरान चौक चौराहों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा की अगर बात करी जाए तो लंबे काफिले को आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी संख्या में यूथ जो है वो तिरंगे को लेकर मैदान में उतरे हैं। एक तरह से देश भावना का संदेश देने का प्रयास कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और एक तरह से अभिवादन स्वीकार करते डॉक्टर सुभाष चंद्रा नजर आ रहे हैं। युवाओं की अगर बात करी जाए तो काफी संख्या में यूथ जो है वो इनके साथ जुड़े हैं और एक तरह से संदेश देने की कोशिश इनकी तरफ से दी जा रही है। सर, किस तरह का महसूस कर रहे हैं इतनी बड़ी यात्रा को देखकर? देखिए, जो हिसार और इस इलाके के लोगों का प्यार मुझे मिला है वो वाकई बहुत भावुक बना देने वाला है। गर्मजोशी के साथ स्वागत किए जा रहे हैं और एक लंबा काफिला लेकर आज पहली बार आप निकले हैं। तिरंगा यात्रा भी है और युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, भारत के अमृत काल में देश में मोदी जी के नेतृत्व में जगह जगह झंडा यात्रा सभी लोग निकाल रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हिसार के लोगों को, इस इलाके के लोगों को अमृत महोत्सव के बारे में जागरूक कराया जाए। और मुझे खुशी है कि इस शहर के लोग इस बात में उठ के बहुत संख्या में आगे आए। जी, तो जिस तरह से अगर आपने 30 गांव का भी जिक्र किया था सर, इन 30 गांव को लेकर क्या कुछ फोकस रहेगा आने वाले दिनों में? सर, खासा महत्व हिसार रखता है सर। गांव में हमने महिलाओं और युवाओं दोनों को कैसे उनका उत्थान किया जा सके उसी के कार्यक्रम लिए हैं और वो बहुत कामयाब हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं आज इस शोभा यात्रा में चल रही हैं। ये सब उन्हीं गांवों की हैं। युवक बहुत संख्या में जुड़ा है। जी, तो संदेश सीधा तिरंगा यात्रा का देशभक्ति से रिलेटेड है, लेकिन और मैसेज क्या देना चाहेंगे सर युवाओं के नाम खासकर फोकस के लेके? युवाओं को मैंने जैसे पहले कहा, एक ही है कि अपना काम जहां भी रहो बड़ी ईमानदारी और ताकत से करो। कोई शक्ति नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके।